झुलसाने वाली गर्मी और हीटवेव की वजह से इस बार सऊदी के पवित्र शहर मक्का में हज करने वाले लगभग 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहीं हजारों लोग बीमार हैं और इलाज करा रहे हैं। पीड़ितों के परिवार बेहद दुखी हैं, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जो अपने परिवार के एक सदस्य की मौत से खुश है। दरअसल इंडोनेशिया के नगातिजो वोंगसे भी मृतकों में से एक हैं। उनकी भी गर्मी के कारण मक्का में मृत्यु हो गई। अब उनकी बेटी की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि 86 वर्षीय नगातिजो वोंगसे की मौत से परिवार के लोग बहुत खुश हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। मक्का में गर्मी से 125 इंडोनेशियाई नागरिकों की भी मौत हो गई। सऊदी अरब सरकार के मुताबिक इस बार 18,000 लोग हज पर आए, जिनमें से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अधिकांश लोगों की मौत का कारण भीषण गर्मी को माना जा रहा है। आपको बता दें कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशियाई नागरिक वांगसो की बेटी हीरो जुमाटिया ने कहा कि उनके पिता की 17 जून को मक्का में शाम की प्रार्थना के लिए इंतजार करते समय मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पिता हज पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वो तुरंत मक्का जाना चाहते थे। हज यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन 17 जून को उनका शव मक्का के दक्षिण पूर्व में मीना में उनके तंबू में पाया गया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि परिवार वोंगसू की मौत से खुश है। उनकी बेटी का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उन्हें मक्का में दफनाया गया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि वो हज के दौरान हमेशा अपने पिता की कब्र पर जाएंगी। हज यात्रियों ने CNN को बताया कि सऊदी अरब ने तीर्थयात्रियों को अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हज यात्रा के दौरान लोग अचानक बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कि घर जाते समय मैंने कई मरते हुए तीर्थयात्रियों को देखा। लगभग हर कुछ 100 मीटर पर सफेद कपड़े से ढकी एक लाश थी। अब सवाल उठता है कि मक्का में मौत पर खुश क्यों है लोग। दरअसल हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का शहर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस्लाम में मक्का में मरना और वहीं दफनाया जाना वरदान माना जाता है। कई मुसलमान तीर्थ यात्रा के लिए वर्षों तक बचत करते हैं और फिर बड़े होने पर मक्का जाते हैं। सऊदी कानून के तहत हज के दौरान मरने वालों को मक्का या धार्मिक शहर के पास एक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हज की यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों को एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसमें लिखा होगा कि परिवार शव को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कह सकता। सऊदी अरब में कब्रें बनाने या खरीदने को लेकर कोई नियम नहीं है, इसलिए वे कब्र पर पट्टी नहीं बांधते। हालांकि मृतक की कब्र संख्या कब्रिस्तान रजिस्टर में दर्ज की जाती है, जिसका उपयोग परिवार के सदस्य बाद में उनकी पहचान करने और वहां जाने के लिए कर सकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।